हेलो। हाँ जी। चलो जी बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हमारा लेक्चर नंबर है 92। मैथ्स की हमारी क्लास चल रही थी, चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम था डेरिवेटिव। ऑलमोस्ट क्वेश्चन हम आईसीआई सेट ए के कर चुके हैं। आज बारी है 46 टू 50 की क्वेश्चन की, जिसमें मैंने पहले ही उतार रखा है, फिर भी मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ कि क्वेश्चन 46 ये रहा जी। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है जी y इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट एक्स, फिर उसके ऊपर एक्स, और ऐसा कब तक? इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। तो सर ये कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल। इसको आप कैसे एज्यूम करोगे? इसको आप ऐसे एज्यूम कर लो, एक्स के ऊपर एक्स। और आपको पता है जब एक्स के ऊपर एक्स आता है तो हम बोथ साइड क्या करते हैं? बताओ। लॉग से मल्टीप्लाई करते हैं। लॉग उसके ऊपर ये। अब जब लॉग यहाँ आएगा तो मैं क्या कह सकता हूं? मैं इसकी जगह y रख सकता हूं क्या? और ये तो है, इस पूरे की जगह में y रख सकता हूं। बोलो। और फिर लॉग इसको जो आपने लिखा हुआ एक्स, एक्स को मैं ऐसे लिखना चाहता हूं, 1/2। बाबू प्लीज थोड़ा सा मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, कैमरा ऑन रखो, वरना फिर मेरे को दिक्कत होने लगती है। हाँ प्लीज। मैंने क्या किया, इसको ऐसे रख दिया। मतलब एक्स के ऊपर ये वाला जो साइज है, इसको तो हम क्या बोल देंगे? वाई। और ये वाला साइज है, इसको मैंने क्या बोल दिया? 1/2। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ आया। फिर मैं आगे क्या करूँगा, इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। लॉग वाई, ये 1/2 उड़ी मार के आगे आ जाएगा, कूदी मार के 1/2 लॉग एक्स। बोलो, यहाँ तक अभी मैंने डेरिवेटिव नहीं निकाला, सिर्फ सिंप्लीफाई कर रहा हूँ मैं। अब मैं क्या करूँगा? डेरिवेटिव निकालूंगा। सबसे पहले इसका डेरिवेटिव निकालूंगा, 1/y डी वाई डी एक्स। ठीक है। फिर मैं इस 1/2 को बाहर ले रहा हूँ ब्रैकेट में। ये आप क्या करोगे? पहला पार्ट एज इट इज, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन। फिर दूसरा पार्ट लॉग एक्स एज इट इज, पहले वाले का इंटीग्रेशन, मतलब डी वाई डी एक्स। ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। डी डी एक्स, इसकी मल्टीप्लाई से लगाओगे तो आपके पास ऊपर क्या बचेगा? वाई, नीचे बचेगा 2x ब्रैकेट बंद, प्लस लॉग एक्स डी वाई डी एक्स। यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत परेशानी है किसी भी बच्चे को। अब मैं क्या करूँगा? डी वाई डी एक्स को एक ही तरफ लेके जाऊंगा, जैसे ये डी वाई डी एक्स का है और एक डी वाई डी एक्स का है। ठीक है, इसको एक तरफ लेके जाता हूँ दूसरे पेज पे। चल, दूसरे पेज पे मैं लेके आया, 1/y डी वाई डी एक्स माइनस कितना था? लॉग एक्स डी वाई डी एक्स इजिकल टू वाई और 2x। अब आप क्या करोगे? हमेशा की तरह वही, कॉमन ले लो। डी वाई डी एक्स आपने कॉमन लिया, अंदर बचा 1/y, अंदर बचा लॉग एक्स। इसके नीचे 1 लगाओ। इसके नीचे और भी कुछ है क्या? नहीं सर, और कुछ नहीं है। और भी कुछ था क्या? एक में कुछ भूल गए हैं क्या? अच्छा, 2 भी था, सॉरी। कहाँ गड़बड़ है? नहीं, एक हो रहा है। ये हो गया, ये हो गया, वाला पार्ट हमारा इधर चला गया। ये वाला पार्ट आ गया। ठीक है, आ गया। ओके। अभी कुछ गड़बड़ कैसे हो रही है भाई? आपके नीचे 2 भी था क्या? एक मिनट। अच्छा, बाहर था ना। ओहो। ठीक है, देखो इसकी गुणा इससे लगाई तो ये आया। एक स्टेप थोड़ा सा मिस कर दिया, आपको दिखा नहीं होगा। ये देखो, इसकी गुणा इससे लगाई तो बेटा ये आ गया। इसकी गुणा इससे भी तो लगाएंगे, तभी तो 2 आएगा नीचे। ठीक है। देखो, इसकी गुणा इससे लगाई तो ये आया। अब इसकी गुणा इससे भी तो लगेगी ना। बात है, तो मैं कहूँ
तो ये नीचे आएगा 2x। अब आप क्या करेंगे, 2 इसकी मल्टीप्लाई इससे लगा दी, 2 इसकी मल्टीप्लाई इससे लगा दी, y log x। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, डी वाई डी एक्स को यहीं छोड़ दिया, y इधर आ गया, 2x पहले से था, इसको इधर ले आएंगे तो ये 2y, और नीचे ब्रैकेट बंद कर देते हैं log x। ठीक है जी, ये आ गया। ये आने के बाद थोड़ा सा ब्राइटनेस ज़्यादा हो रहा है, चलो ये आ गया, 2 से 2 कट, y का स्क्वायर अपॉन में 2 log x। बोलो जी, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताओ। हम ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन कौन सा है जी, ऑप्शन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आ रहा है। हाँ बिल्कुल, सॉल्यूशन दिखाता हूँ। देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, ये रहा मेरा सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 46, अंडर रूट के ऊपर अंडर रूट, ऐसे ऐसे इन्फिनिटी तक चल रहा है। तो मैंने कहा इसको आप ऐसे ऐसे मान लो, एक्स के ऊपर एक्स, जब एक्स के ऊपर एक्स मानते हैं तो लॉग से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड। और आपको पता है मैंने इसकी जगह क्या रख दिया, इस पूरे की जगह मैंने y रख दिया, इसकी जगह पूरे की जगह क्या रख दिया, y। और फिर y की जगह log से मल्टीप्लाई कर दिया, x मेरा एज इट इज आ गया ये वाला, x एज इट इज आने के बाद इसका मैंने क्या कर दिया, 1/2 कर दिया। 1/2 करने के बाद फिर ये 1/2 मेरा आगे आ गया। फिर मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा डेरिवेटिव निकाला, इसका डेरिवेटिव निकाला तो ये, इसका डेरिवेटिव निकाला तो ये, मतलब पहला एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव, फिर दूसरे का दूसरा एज इट इज, पहले का डेरिवेटिव, फिर इसकी गुणा इससे लगाई, फिर इसकी गुणा इससे लगाई। ठीक है, वो जो 2 की गड़बड़ आ रही थी ये मेरा हो गया। फिर मैंने क्या किया, सिंप्लीफाई कर दिया। सिंप्लीफाई कैसे किया, डी वाई डी एक्स को मैंने कॉमन ले लिया, ये मेरा बच गया और ये बच गया, इसको मैंने एलसीएम वगैरह लिया तो हो गया। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ। हाँ अभी दिखाता हूँ बाबू, यहाँ तक वैसे कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ। ये लो, लास्ट में मेरा क्या बचा, मुझे डी वाई डी एक्स को यहीं छोड़ के ना ये इधर ले गया, इधर ले गया तो ये दोनों चीजें उलट गई, उलट गई, तो जो कट गया वो काट दिया, ऑप्शन आ गया बी। ठीक है, ऑप्शन बी। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 47। वैसे तो हमने ये क्वेश्चन कर रखा है बट कोई बात नहीं, फिर भी फिर से कर लेंगे एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47, ठीक है, मैं उतारूंगा और आपको टी की वैल्यू दे रखी है 1। आप याद करो इस टाइप का क्वेश्चन हमने कर रखा था, क्या कर रखा था, जो हमने लास्ट में क्वेश्चन किए थे ना, 51 52 टी वाले, सेम वैसे ही क्वेश्चन है। लास्ट में सॉल्व करने के बाद मैं क्या करता था, बी वाई एक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 47 में उतार देता हूँ। एक्स की वैल्यू बेटा आपको दे रखी है, एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस टी का स्क्वायर, 1 प्लस टी का स्क्वायर, और वाई की वैल्यू भी दे रखी है आपको 2t अपॉन में 1t का स्क्वायर। अब आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है। डेरिवेटिव निकालने के बाद, अरे बेटा ऐसे ना करो, एक लोग तो कोई कैमरा चालू करो, वरना मेरे को ऐसा लगेगा मैं कैमरे से बातें कर रहा हूँ। एक हाथ तो चालू रखो, आदित्य नहीं आएगा, उसका एग्जाम है कल, ओके कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला क्वेश्चन मैंने टी वाले आपको कराए थे, टी की वैल्यू भी आपको दे रखी है 1। ठीक, पहले इसका डेरिवेटिव निकालो। डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे सर, सेकंड पार्ट एज इट इज, उसके बाद ऊपर पहले वाले का डेरिवेटिव 0, मैं थोड़ा जल्दी कर दूं, 2t, फिर उसके बाद माइनस 1 माइनस टी का स्क्वायर एज इट इज, फिर नीचे वाले का डेरिवेटिव, 1 की जगह क्या आ जाएगा 0। आदित्य, अच्छा ये तो पुराना मैसेज है, 2t। ठीक है, और नीचे 1 प्लस टी का होल स्क्वायर। बोलो जी, अब इसको सिंप्लीफाई करो, इसकी गुणा इससे लगा दो क्योंकि 0 तो हट ही गया, माइनस 2t आ गया, माइनस 2t का कितना आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा, इसको आप ब्रैकेट में बंद करो, इसकी गुणा इससे लगाओ, ये 2t है क्या, सॉरी प्लस का है ये, प्लस है, ये प्लस का है, 2t हो गया, माइनस टी का क्यूब, ब्रैकेट बंद, अपॉन में बेटा यही 1 प्लस टी का स्क्वायर अपॉन 2। अब इसका क्या करोगे आप, इसका ओपन कर दो इसको, माइनस टी का क्यूब, माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस,
ठीक है, जो जो कट रहा है उसको काट दो। ये भी तो है, ये दो कट गया। आपके पास क्या बचा, माइनस का 4t1 प्लस टी का स्क्वायर और 2। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, ओहो दिख नहीं रहा सर, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ। यहाँ तक कोई दिक्कत, क्योंकि ये आ गया। अब इसमें आप क्या करो, बस टी की वैल्यू रख दो बस। और टी की वैल्यू आपको दे रखी है बाबू क्या, 1 दे रखी है, -4। टी की जगह मैंने रखा 1 प्लस, और ये टी है मेरा, टी की जगह अगेन मैंने 2 रखा, और इसकी 2। अब यहाँ ध्यान से करना, माइनस का 4 आया, एक और एक 2, और 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, 4 से 4 कट गया, आपका एक्स की वैल्यू आ गई क्या, -1। एक्स की वैल्यू आपने निकाल ली -1। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। अभी यही सेम प्रोसेस मैं वाई के साथ भी लगाने वाला हूँ, फिर वाई अपॉन एक्स करूंगा। कोई बात नहीं बेटा, बाकी बच्चे भी करते रहें, और मुझे लगता है कि आपने पहले से कर लिया है, और इंटीग्रेशन का टॉपिक भी स्टार्ट करना है मैंने भी। वाजिकल टू मुझे क्या दे रखा था, 2t। अब इसको भी आप क्या करेंगे, सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। ये 2 मैं बाहर निकाल लेता हूँ, ठीक है, ये 2 मैंने बाहर निकाल लिया। बाकी आप पूरे के साथ वही प्रोसेस लगा दें। कैसे, सेकंड पार्ट एज इट इज, टी का डेरिवेटिव यानी कि 1, बोलो, माइनस, फिर क्या होगा, टी एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव, नीचे वाले का डेरिवेटिव ये तो हो गया 0, प्लस 2t। आई होप आपको समझ आ रहा है। और नीचे इसका अंडर रूट, अंडर रूट नहीं सॉरी, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करो, इसकी इससे गुणा लगाओगे तो यही बचेगा, ये 2 बाहर है, टी स्क्वायर माइनस माइनस, ये शायद 2t ही आ जाएगा, बस 2t आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। अब ये इसको ओपन कर लो, ये 2t है, और ये 2t, ये स्क्वायर भी है, सॉरी स्क्वायर भूल गए, स्क्वायर भी है। अब इसमें से ये गया तो 1 माइनस क्या बचेगा, एक टी का स्क्वायर, सर माइनस का बचेगा ना, अपॉन में 1 प्लस टी का होल स्क्वायर, और तो ये कौन सा वाला चल रहा है बाहर। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताओ कि सर ऐसे कैसे। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी है तो मुझे बताओ, फिर मैं आगे बढ़ूँ। अब इसमें क्या डालना है, बस हमेशा की तरह वही टी की वैल्यू पुट कर दो। अब टी की वैल्यू पुट करोगे तो आ जाएगा। इसको तो आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो ये एक से एक कट गया तो ऑब्वियसली क्या आ जाएगा, 0। और 0 को किसी से भाग करोगे, 0 को किसी से भाग करोगे तो सब कुछ 0 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ y का जो डेरिवेटिव आया वो आया 0। और लास्ट में मैंने बताया था क्या, y अपॉन एक्स करोगे, y आपका आ गया 0, और x आपका आया था -1। ठीक है, ये यहाँ, ये इसके बाद मैंने आगे सॉल्व भी नहीं किया है, ये 0 हो गया, उसके बाद सॉल्व करने की जरूरत क्या है, 0 आ गया तो उसका आंसर भी क्या होगा, 0, क्योंकि सब कुछ 0 हो गया। क्वेश्चन नंबर 46 का क्या हो गया, ऑप्शन सी, 0। ठीक है जी। अब बताओ क्वेश्चन नंबर 48 किस किसने करा है, किस किसने नहीं किया। सिर्फ क्लास लेना इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, क्लास का होमवर्क करना भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 48, 48 ही है ना, हाँ जी 48। क्वेश्चन नंबर 48 में आपको क्या दे रखा है, ई का स्क्वायर अपॉन में ई एक्स, ये दे रखा है। बताओ डी वाई डी एक्स निकाल सकते हो, हाँ सर निकाल सकते हैं। ई एक्स का डेरिवेटिव, मतलब सेकंड एज इट इज, पूरा एक्स एज इट इज, ये डेरिवेटिव निकल गया। माइनस करते थे, 2x आ गया आगे, और ये एज इट इज। बोलो कोई दिक्कत परेशानी है तो बोलो। अब आपको दे रखा है 1, दे रखा है क्वेश्चन में दे रखा है एफ की वैल्यू 1। अब आप कुछ मत करो, बस इसमें वैल्यू पुट कर दो 1। 1 वैल्यू पुट करोगे एक्स की जगह तो क्या आएगा, एक्स की जगह 1, 2 की जगह 1, माइनस एक्स की जगह अगेन 1, ई की जगह 1,
ठीक है, अब बताओ क्या क्या बचेगा। मैं कहता हूँ ये 2 आगे आ जाएगा, 2e माइनस 2e के बाद क्या बचेगा नीचे, e का स्क्वायर, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई से लगाएंगे तो स्क्वायर तो बचेगा। बताओ जी, यहाँ तक कोई दिक्कत? क्या कट रहा है? ये भी है क्या? क्या क्या कट रहा है बताओ। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? इसको भी क्या कर दो, 0। तो ये भी क्या हो जाएगा, 0, और 0 को भाग करोगे तो 0। ऑप्शन देखो कौन सा है इसका, 48 का। 48 का ऑप्शन कौन सा है? कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी हमने? क्वेश्चन तो ठीक किया है। एक मिनट, गड़बड़ तो नहीं कर दी? अच्छा गड़बड़ कर दी है हमने, रुको बेटा रुको, देखो ये वाला पार्ट एज इट इज, देखो ध्यान से देखो, ये वाला पार्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ दिस, फिर माइनस का ध्यान, फिर ये एक्स स्क्वायर एज इट इज, फिर ये इसका डेरिवेटिव। अच्छा ये गड़बड़ हुई है, ठीक है। तो ये बाबू एक नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा 2। ये 2 को हटा देना, तो यहाँ पे जब 2 आ जाएगा तो ये हट जाएगा। तो यहाँ पर आपका बचेगा 2 ही है में से एक ही गया, तो कितना बचा, एक ही बचा। और नीचे ई का स्क्वायर है, ठीक है, ई का स्क्वायर मतलब ई अपॉन ई गुणा ई, ठीक है। अब मैं ई से ई काट दूंगा बेटा, मेरे लिए क्लास लेना मुश्किल हो जाता है, तो 1/e आ जाएगा, वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो हमारा ऑप्शन कौन सा आएगा, बी, ऑप्शन बी। बेटा कैमरा ऑन करो कोई एक बच्चा प्लीज, मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाता है क्लास लेना, प्लीज कैमरा ऑन रखें अपना। कोई भी एक बच्चा कैमरा ऑन करो प्लीज। प्रथम, ओके बाबू यहाँ तक समझ आया? कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ किसी भी बच्चे को। ऋतु का ये ऐसा है, और बाकी बच्चे भी बताओ, क्या भी ऐसा है बाकी बच्चे, कृतिका का भी ऐसा है, अक्षत, भावेश, अच्छा एडी, एडी सबका ये ऐसा ही है, मेरे को पता है रिपीटेड क्वेश्चन है आप, ये आपने कर लिए हैं, मुझे पता है रिपीटेड क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 49, लो जी लो, क्वेश्चन क्या है 49। इस टाइप का क्वेश्चन भी मैंने कल आपको कराया था। है एम, पहले एम की जगह कल क्या था, एन। अब आप क्या करो, इसको भी आप ऐसे ही ट्रीट करो जैसे आप करते थे। मैं कहता हूं डी वाई डी एक्स, इसको, ये एम को आगे ले आओ, एम माइनस 1, प्रॉपर्टी थी ना, कोई प्रॉपर्टी बताएगा कौन सी प्रॉपर्टी थी हमारी। और डी वाई डी एक्स किसका, इसी का। इसकी जगह मैं क्या रख रहा हूँ, 1, और इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ, 2x² - 1। और ये अगेन आपको आगे भी सॉल्व करना पड़ेगा, इसका ये आ जाएगा 2x, क्योंकि ये तो आ जाएगा 0। तो मैं एक बार दोबारा लिख देता हूँ, सेम यही लिख देता हूँ दोबारा, m एज इट इज प्लस -1, 1 प्लस 1, और ये किसका dy 2x आ गया, इसका तो हो गया -0, क्योंकि ये कांस्टेंट है। यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत परेशानी है तो मुझे बताओ। अब मैं क्या करूँगा, 2 से 2 कट गई है, हाँ सर कट गई, 1 प्लस एक्स आ गया, इसको मैं ब्रैकेट में बंद रखता हूँ, और ये एम एक्स प्लस एन एस एक्स एन, ठीक है। अब इसको आप एन लगा के इसको भी सॉल्व करो। वन का क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूँ आपको, बट कोई बात नहीं, दोबारा आप देख लो। एम एक्स प्लस -1, अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे लिख रहा हूँ एक्स प्लस, ऐसे लिख दिया मैंने,
ये सारा गुणा में है और ये m प्लस √1 m-1। अब देखो ये दोनों सेम है, ऊपर वाला तो सेम है, ऊपर वाला सेम होता है तो क्या होता है, प्रॉपर्टी ऐड हो जाती है। तो मेरा क्या बचेगा, m x प्लस एक्स स्क्वायर, खाली m बचेगा इधर और नीचे बचेगा का स्क्वायर माइनस दिस। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताओ, लेकिन अभी क्वेश्चन हमारा सॉल्व नहीं हुआ है। कहीं आप सोचो अब इसकी जगह मुझे क्या रखना पड़ेगा, मुझे एक क्वेश्चन में इक्वेशन भी दे रखी है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये मेरा क्या आ गया, डेरिवेटिव आया है शायद, ठीक है। और मैं इसकी जगह, ये जो दिख रहा है इसकी जगह में m तो है मेरे पास, इसकी जगह मैं y रख दूं तो आप बुरा मान जाओगे, क्योंकि ये पूरा y की वैल्यू दे रखी थी। देखो एक बार, ये पूरी y की वैल्यू ही तो थी, इस आके मैंने क्या रख दिया, y रख दिया बस। क्या करना है सर, क्वेश्चन नंबर देखो ये दे रखा है आपको, ये रखा है dy dx m का स्क्वायर y का स्क्वायर, ठीक है। चलो मैं इसको लिख देता हूँ अच्छे तरीके से ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। चलो मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ, तो मैं इसको लिखता हूँ x का स्क्वायर dy dx, और क्या है, dy dx का स्क्वायर है माइनस m का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, जो जैसे था वैसे ही रख दो। -1 dy dx आपने भी निकाला ना, x और y कितना निकाला था, x y नहीं था, m और y, अपॉन में क्या था, √-1। बाकी ये क्या करोगे, m का स्क्वायर और y का स्क्वायर। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे भाई, अंडर रूट है क्या, अच्छा नहीं अंडर रूट नहीं है, इसका अंडर रूट है, अंडर रूट है बाबू ये वाला, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, m-1 m की गुणा इससे लगाओ m की 2, क्योंकि इंडाइसिस की प्रॉपर्टी इसकी 2, माइनस माइनस m का स्क्वायर। अरे भाई सुन भी रहे हो मुझे, या मैं ऐसे ही बोला जा रहा हूँ, यहाँ पर एनर्जी वेस्ट कर रहा हूँ मैं अपनी, तो मुझे, मेरे को दिख ही नहीं रहा कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा। मैंने क्या किया, डी वाई डी एक्स की जगह ये वैल्यू रख दी और उसका स्क्वायर मुझे क्वेश्चन में दे रखा था, ठीक है। ये एज इट इज, ये मैंने एम वाई रख दिया और इसका स्क्वायर ये m2 है ये। अब मैंने इन डाइसिस की प्रॉपर्टी लगा दी, इसकी गुणा m से भी लगाई, इसकी इससे भी लगाई और इसकी इससे भी लगाई, तो मेरा ये आ गया, ये कट गया मेरा, मेरा पा बचेगा क्या, का स्क्वायर, d का स्क्वायर, m का स्क्वायर, y का स्क्वायर, और ये 2 से 2 कट गया तो मेरे पास क्या बचा, m का स्क्वायर, क्योंकि अंडर रूट कटा है, ये वाली पावर नहीं काटनी, 2 से अंडर रूट मैंने काट दिया, इससे ये भी कट गया, अब ये भी कट गया, सब कुछ क्या, सब कुछ कटने के बाद क्या रह गया, ये काट दो तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ, आज लग रहा मन नहीं कर रहा बच्चों का पढ़ने का। तो ऑप्शन क्या आ गया भाई, 49 का भी सी आ गया। बच्चे कह रहे हैं यस। 50वां क्वेश्चन कराने की जरूरत है, बोलो आज तुम पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं लग रहे, क्वेश्चन नंबर 50 कराने की जरूरत है या सिर्फ हिंट दे के छोड़ दूं, क्या बोलते हो, मैं देख तो पा नहीं रहा आपको। नंबर 50 कराने की जरूरत है या कर लोगे, हालांकि ये नोट्स के क्वेश्चन में ऑलरेडी कवर्ड है, बताओ जी। पूरा भी तो नहीं है, कराने की जरूरत है क्वेश्चन नंबर 50 या कर लोगे, अरे भाई कुछ तो बोलो, जवाब ही नहीं दे रहा, हाँ ना, करो मत करो सर हमें नहीं पता, अरे भाई कुछ तो बोलो। ये होता ना कैमरा बंद होता तो फिर दिक्कत हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 50 कोई बताएगा, 50 कराना है या नहीं, कर लेंगे सर, रहने दो सर, ओके। ये हुई ना बात, चलो वैसे मैं इसका आंसर बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर क्या है, नंबर 50 का कौन कौन बताएगा, नंबर 50 का आंसर मैं बता देता हूँ, इसका ऑप्शन नंबर ए है,
यहाँ लाइट नहीं है, रहने दो सर, मेरे यहाँ लाइट नहीं है। मेरे को वैसे भी इंटीग्रेशन स्टार्ट कर रहा था, मेरी तरफ से कंप्लीट है, ये कर लेना, मेरे नोट्स का रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। आई होप आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा और क्वेश्चन भी किए होंगे। और मेरे यहाँ भी लाइट नहीं है, बस मैं भी सिस्टम बंद करने वाला हूँ। अब मुझे ये बताओ, इंटीग्रेशन स्टार्ट करना है, आज करूँ या कल? बोलो। कल? चलो जी, कोई बात नहीं, आप इंजॉय करो। आज वैसे भी मेरे दो फेवरेट बच्चे नहीं हैं आज, मयंक और आदित्य, उनका एग्जाम है, तो मैं कल ही स्टार्ट कराता हूँ। और इंटीग्रेशन में प्लीज पहली क्लास में सारे रहें, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि बाद की क्लासें आपको इजी लगेंगी। अगर पहली क्लास में गायब रहे तो बेटा फिर बाद की क्लास में आने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। पहली क्लास ही ऐसी है जिसमें आपको प्रॉपर्टीज वगैरह बताऊंगा, ठीक है। चलो आज की क्लास में यहीं रोकता हूँ। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय एंड बाय बाय। मैं यहाँ से रोकता हूँ रिकॉर्डिंग। ओके जी ऑनलाइन वालों, बाय।